हेलो एवरीवन। तो ये मैं जा रही थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भैया और ड्राइवर भैया के साथ। और रास्ते में डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मेरे पास कोई एफिडेविट नहीं था, ना नोटरी का ना मजिस्ट्रेट का, और ना मेरे पास एडमिट कार्ड था मेरा ओरिजिनल। तो मैं मेरे चेहरे से आपको डर पता चल रहा होगा। और ये मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का वीडियो है। सभी बारी बारी से सभी का नाम पुकार कर ये लोग दे रहे थे पेपर, जो कि जिसमें फाउंड करेक्ट या डाउटफुल रीज़न ये सब लिखा हुआ था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो कि BPSC TRE 3 का था। और ऐसे डर सभी को बहुत ज़्यादा लग रहा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यही रीज़न है कि मैं बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा एडमिट कार्ड खो चुका था। बट मेरा डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं हुआ। आगे की चीज़ें मैं बाद में घर जाकर बताऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ। मेरा आवाज़, चेहरा, हुलिया देखकर भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ। और यही रीज़न है कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और फ़िलहाल मैं बता दूं, मेरा कल था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि था 30 जनवरी को। मैं कुछ 1-2 मिनट का क्लिप बनाई थी अपने सेंटर पे, अपने DRCC पे। मेरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट हुआ है। बट मैं सोची थी घर आके और सारे वीडियोस बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो आज के दिन मैं 31 है आज, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी मैं तुरंत ही इसे अपलोड करूँगी। तो अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा बहुत ही अच्छे से हो गया। और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और डर मुझे 21 जनवरी से ही लग रहा था, जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। पहले 1 to 5 का था, फिर 6 to 8 का, फिर हमारा 9 to 10 का। तो मुझे 21 तारीख से ही डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से हम लोग न्यूज़ में तो हाँ, न्यूज़ में और सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, डाउटफुल में डाल दिया जा रहा है, एफिडेविट से भी काम नहीं चल रहा है, डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारा डर था मेरे पास, मेरे मन में। और सबसे ज़्यादा रीज़न ये था कि मेरा जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो गुम हो चुका था। तो इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और जब मैं फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफ़िडेविट बनवाने गई, तो एफ़िडेविट बनवाने में 1 दिन का समय लगता है। और मेरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में था, और मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैं थी बेगूसराय में। तो मैं 1 दिन पहले आ भी नहीं पाई, क्योंकि जस्ट 30 को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, और मुझे जो मैसेज आया था वो था 28 का। 28 को मेरे पास मैसेज आया, वो भी दोपहर में 12 बजे। तो मुझे वहाँ से ट्रेन पकड़ना पड़ा और घर आना पड़ा। उसके बाद 29 को मैं साइन करके मजिस्ट्रेट के लिए एफिडेविट बनवाने के लिए दे दी थी। बट ड्यू टू सम रीज़न कहीं मर्डर हो गया था, तो हमारे जो फर्स्ट क्लास SDM सर साहब हैं वो नहीं अवेलेबल थे, और वो मेरा जो एफिडेविट है उसमें साइन नहीं कर पाए, जिसके वजह से मेरे पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट नहीं था, जो कि एडमिट कार्ड के लिए हमें ज़रूरी था। तो ये सभी रीज़न के वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एक तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक तो सर्टिफिकेट नहीं है, ऊपर से उसके लिए कोई एफिडेविट भी नहीं है। तो मैं अपने जेठ जी के साथ, भैया के साथ गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भोजपुर आरा। और हमारा जो सेंटर है वो धरहरा में पड़ा था, धरहरा DRCC। तो वहाँ मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी। और मतलब वो लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूट्यूब वीडियोस जो दूसरों का देखती थी मैं गलत करती थी। इससे वजह से मेरा BP भी बढ़ गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी, एक तो मन ठीक नहीं था, ऊपर से वो सब देख के मैं और भी ज़्यादा इरिटेटेड और डिस्टर्ब्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और बट जब मैं वहाँ गई, वो लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे हालत को देखकर वो लोग पहले मुझे चेयर दिए, उसके बाद मैं नोटरी के एफिडेविट से ही एंट्री ली। मैं नोटरी का एफिडेविट उन्हें दी, और मजिस्ट्रेट का एफिडेविट नहीं बन पाया था, बट नोटरी का देन एंड देयर बन जाता है। तो मैं सोची कि कम से कम एक एफिडेविट लेकर जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है, समय मांगूंगी या फिर रिकाउंसलिंग के लिए फिर जाऊंगी। तो फिर मैं वहाँ गई, और
वहाँ जाकर मुझे मैंने वो दिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, सॉरी नोटरी का एफिडेविट, और उसके बाद वो लोग मुझे एंट्री दे दिए। और बाकी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा बहुत ही अच्छे से हो गया। मेरे तबीयत को देखते हुए वो जो फाइनल जो वो लोग एक सर्टिफिकेट टाइप से एक पेपर टाइप देते हैं जिसमें लिखा रहता है फाउंड करेक्ट और डाउटफुल या फिर कोई भी रीज़न वाला, तो वो मुझे वो भी बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा दिए वो लोग, जबकि बहुत लंबा लाइन था उसे भी कलेक्ट करने के लिए। तो जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में DRCC के लोग हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मुझे नोटरी का एफिडेविट बनवाने के लिए और वो जो सेंटर खोजने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, बट जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो बहुत ही फटाफट हो गया। और मैं बताना चाहूँगी कि जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और फ़िलहाल तो 1 तारीख वालों का बचा होगा और 11-12 का बचा होगा, मैं बता दूं कि प्लीज़ बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और सबसे पहले तो दूसरा वीडियो देखना बंद कीजिए कि ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, इसका क्या हल है, क्या आपके सवाल मेरे जवाब ये सब देखना बंद कीजिए। आप वहाँ पे जाइएगा, फ़ाइल कौन सा चाहिए, कैसा फ़ाइल चाहिए, किस क्रम में इसको अरेंज करें, कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने फ़ाइल को किस क्रम में अरेंज करते हैं। आप मिल्की फ़ाइल में ले जाते हैं या वो पेपर फाइल में ले जाते हैं या कूट के फाइल में ले जाते हैं, कोई भी मैटर नहीं करता है। आप बस अपना जिस तरह से आप पास होते गए हैं 10, 12, ग्रेजुएशन, B.Ed, C.Ted, S.Ted, मतलब जिस क्रम में आप पास हुए हैं उस क्रम में आप रख लीजिए। और मैं तो मिल्की फ़ाइल लेकर गई थी, तो मैं क्या की थी कि 2 फाइल लेके गई थी जिसमें वाटर मार्क वाला था और उसी का फ़ोटोकॉपी था, ओके, और एक ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी था। वो 2 फाइल में अरेंज की थी और एक फ़ाइल में मैंने अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा था, जिसमें जो मैंने अपलोड किया था, तो मैंने सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में रखा था बस। उसके अलावा कुछ भी चीज़ वो लोग मतलब वो लोग ना डिमांड करेंगे और ना रिक्वायर्ड है और ना आपको सबमिट करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। 3 फ़ोटो लगा था, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, तो वही मेरे पापा मतलब मेरी मम्मी हमको बताई कि पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पेपर है वो भुलाया है, उसके पास से नहीं भुलाया है। और वो लोग आपको कोई घास गढ़ने का नौकरी नहीं दे रहे, वो सरकारी नौकरी आपको देने जा रहे हैं, तो उनके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट है। तो इवन अगर अभी नहीं आपका काउंसलिंग होता है तो वो आपको बुलाएंगे, और सिर्फ ओरिजिनल एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का साइन और होलोग्राम के बेसिस पे आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं जज कर सकते। आपका थंब इम्प्रेशन भी हुआ था, रेटिना स्कैन भी हुआ था, फ़ोटो भी क्लिक हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे आप पता चले कि वो सही कैंडिडेट है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आपको री-काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाता है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड का कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आपके पास, मैं तो कहूँगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनवा लें, लेकिन अगर नहीं भी है तो ज़्यादा हताश ना हो। आप नोटरी का एफिडेविट के साथ उनके पास जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें और वो उसके बेसिस पे भी आपको एंट्री दे देंगे। स्पेशली मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो नहीं जानती, बट भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग के जितने भी ये जो एडमिट कार्ड जो देखते हैं, एक पैनल टाइप से बना हुआ रहता है, 4-5 लोग कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं, चेयर लगाकर, और अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये जो हवा बना के रखे हैं ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें आपको नौकरी देनी है, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो नौकरी देंगे। क्योंकि मैं पर्सनली अपना बता दूँ, मैं इतने ज़्यादा टेंशन में थी, मैं टेंशन लेने की हालत में नहीं थी। जिस तरह से मेरा फ़ीवर है, मेरे को तबीयत ख़राब है, बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन तो ये चीज़ आप अपने साथ बिल्कुल भी ना करें, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। और कौन सा फ़ाइल ले जाना है, किस क्रम में अरेंज करना है, कैसे जाना है, कैसे बोलना है, ये करना ये बिल्कुल भी ना सोचें। और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अगर आपका डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका री-काउंसलिंग होगा, जस्ट बिकॉज़ आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है भाई, तो आपका री-काउंसलिंग होगा और उसमें फिर आप अपना रियल सब कुछ सबमिट कर दीजिएगा। और ये एक प्रॉब्लम और आ रहा था कि सर्टिफिकेट गलत है, ब्लर है, प्रीवियस ईयर का है, तो सब
कुछ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा, तो उसमें आप कर दीजिएगा। 5 तारीख के बाद से मुझे लगता है ट्रेनिंग के बारे में पता चलेगा। तो बस यही था। और आज का वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आप प्लीज़ डरे नहीं और बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और बस इतना ही। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, रीज़न इज़ तबीयत ठीक नहीं है, और आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा डेट आई एम नॉट वेल दिस डेज़। तो बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग तक पहुँचाऊँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल के लिए यही न्यूज़ है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया एंड एवरीथिंग इज़ कूल, मतलब सब कुछ फाउंड करेक्ट हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डाउटफुल में ना डाल दें, तो डाउटफुल में मुझे नहीं डाला गया और मेरा डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से वेरीफाई हो गया। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ है और आप वहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए क्या रहा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।